बच्चों नमस्कार। आज हम क्लास 10th के लिए एप्लीकेशन एक्सप्लेन करेंगे और बहुत ही सरल शब्दों में है ये एप्लीकेशन। याद करने में कोई भी तकलीफ़ नहीं आएगी। एक बार पूरा एप्लीकेशन समझना, यदि कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछना, ठीक है बच्चों। तो एप्लीकेशन का नाम लिखा है सबसे ऊपर, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। इसका मतलब होता है कि सिक मतलब होता है बीमार और लीव माने होती है छुट्टी, और एप्लीकेशन का मतलब होता है प्रार्थना पत्र, यानी कि बीमारी की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। कैसे लिखेंगे सब लोग? तो सबसे पहले अपन पेज के लेफ्ट साइड में टू लिखेंगे, TO 2 लिखने के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे द प्रिंसिपल। उसके बाद अपने अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। यहाँ मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एक स्कूल का नाम लिख दिया है, और नीचे अपने शहर का नाम लिखेंगे और अपने राज्य का नाम लिखेंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया है खंडवा और मध्य प्रदेश, ठीक है। आप जिस शहर के हैं, जिस ज़िले के हैं, अपने ज़िले का नाम लिखेंगे और राज्य का नाम लिखेंगे। क्लियर है बच्चों? उसके बाद एक लाइन छोड़ के अपन लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब विषय, कि आप किस विषय के लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। तो अपना विषय है एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, यानी कि बीमारी की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। क्लियर है बच्चों? फॉर मतलब होता है के लिए, यानी कि बीमारी की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले टू लिखना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर लिखना है कॉमा के ठीक नीचे से लिखेंगे द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम लिखेंगे, अपने शहर का नाम लिखेंगे और अपने राज्य का नाम लिखेंगे। उसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखेंगे सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, यानी बीमारी की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? सब्जेक्ट लिखने के बाद एक लाइन छोड़ के लिखेंगे अपन सर। सर के बगल से कॉमा लगाएंगे और इस कॉमा के नीचे से लिखेंगे रेस्पेक्टफुली। रेस्पेक्टफुली का मतलब होता है आदर पूर्वक, ठीक है बच्चों। आई बैग टू से डैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। यहाँ तक समझेंगे पहले बच्चों। रेस्पेक्टफुली का मतलब होता है आदरपूर्वक, यानी कि आदरपूर्वक मैं कहता हूँ कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। फीवर माने होता है बुखार। सिंस लास्ट नाइट यानी कल रात से। लास्ट नाइट का मतलब होता है कल रात, ठीक है। सिंस मतलब से, यानी कल रात से। अब पूरा देखो, मुझे कल रात से बुखार आ रहा है। मुझे कल रात से बुखार आ रहा है। सो मतलब होता है इसलिए। आई कैन नॉट अटेंड द क्लास, इसलिए मैं कक्षा में उपस्थित नहीं हो सकता। अटेंड मतलब होता है उपस्थित, इसलिए मैं कक्षा में उपस्थित नहीं हो सकता। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days। काइंडली मतलब होता है कृपया, मी मतलब मुझे, लीव माने छुट्टी, 3 days यानी 3 दिन की। कृपया मुझे 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। क्लियर हो गया बच्चों? एक बार यहाँ तक फिर से पूरा देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक पूरा देखते हैं कि आदरपूर्वक मैं कहता हूँ कि मुझे कल रात से बुखार आ रहा है, इसलिए मैं
कक्षा में उपस्थित नहीं हो सकता। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज। कृपया मुझे 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। नीचे लिखेंगे अपन योर ओबीडियंटली। ओबीडियंटली का मतलब होता है आज्ञाकारी, यानी आपका आज्ञाकारी। नीचे नेम लिखेंगे, अपना अपना नाम लिखेंगे या फिर जो एप्लीकेशन में नाम दिया हुआ है, क्वेश्चन पेपर में जो नाम आया है वो नाम लिखेंगे यहाँ पे। फिर अपनी क्लास लिखेंगे, फिर लेफ़्ट साइड में थैंकिंग यू लिख देंगे और थैंकिंग यू के बाद एक लाइन छोड़ के डेट लिख देंगे। जिस डेट में आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं वो डेट लिख देंगे। क्लियर हो गया बच्चों? एक बार पूरा देख लेते हैं। पूरा देख लो, एक बार पढ़ लो, और जहाँ भी समझ में ना आए, जिस स्पेलिंग का मतलब समझ में नहीं आए तो कमेंट में लिख देना, मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।